हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे इन तीनों स्टॉक्स की। अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो इसके ऊपर डेली टेक्निकल चार्ट और एफ एंड ओ के अंदर एनालिसिस करते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। साथ ही डेली या फिर टाइम टू टाइम कुछ अगर पॉसिबल ब्रेकआउट वाला शेयर हो जिसके अंदर तेज़ी की पॉसिबिलिटी होती है तो वो भी हम जो है शेयर करते हैं। कल हमने 5 शेयर जो है स्टॉक शेयर किए थे और उसके अंदर पाँचों के अंदर अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। अगर किसी को फायदा हुआ हो तो सुपर चैट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है हमारे लाइव में ज़रूर जुड़िए। कल लाइव में हमने बात की थी, आज रात को भी हो सकेगा तो लाइव करेंगे। तो 656 का प्राइस है, 650 को क्रॉस तो किया है, लेकिन अभी थोड़ा सा वॉल्यूम के अंदर कमी यहाँ पर दिख रही है। इस तरीके से अगर अच्छा वॉल्यूम होता तो ज़्यादा बेहतर रह सकता था। एफ एंड ओ के अंदर क्या हुआ वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो थोड़ी थोड़ी सही, लेकिन पुट राइटिंग हुई है और ये पुट राइटिंग अभी भी 630 तक हुई है, तो वहाँ पर इसको पहला सपोर्ट एरिया हो सकता है। और ऊपरी तरफ जो है यहाँ पर थोड़ा सा अभी पुट राइटिंग नहीं हुई है, अगर हो जाती तो ज़्यादा बेहतर रह सकता था। इस तरफ अगर देखें तो मंदोड़िया क्या कर रहा है, इसको मंदोड़िया कह सकते हैं। तो थोड़ा सा रजिस्टेंस वीक हुआ है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं अभी भी, क्योंकि यहाँ पर अगर देखें एक तो 650 के ऊपर अभी भी ये अड़े हुए हैं। अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, थोड़ा सा यहाँ पर कमज़ोर हो जाता है ये रजिस्टेंस तो ज़्यादा बेहतर रह सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हालांकि 660 के ऊपर अच्छा खासा फ्रेश कॉल राइटिंग हो गई, तो हो सकता है कि थोड़ा सा नीचे जाए या फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन रहे। लेकिन अगर इस लेवल को क्रॉस करता है तो फिर 700-720 तक जाने की संभावना रह सकती है, लेकिन उसके लिए मार्केट का साथ रहना ज़रूरी है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि मार्केट अभी साथ नहीं दे रहा है, कहीं ना कहीं ऊपर तो गया मार्केट अच्छा खासा, तब इसके अंदर तेज़ी भी आई, लेकिन अब ऊपर में टिक नहीं पा रहा है। 24,900 कल हमने बात की थी लाइव में, पहले तो वहाँ पर हाई बनाया, फिर नीचे आया, सभी टारगेट हमारे अचीव हुए। मैंने बोला था कि 24,600 आ सकता है कल के दिन, वो भी आया। आज के दिन हमने बात की थी, कल के दिन लाइव चेक कर सकते हैं कि 24,750 वो एक हाई बना सकता है। उसको अगर क्रॉस नहीं करता तो वापस नीचे आ सकता है। आज बिल्कुल वही हुआ, तो ऊपर में मार्केट टिक नहीं पा रहा है। तो अगर बाजार के अंदर गिरावट आती है तो इसके अंदर भी आ सकती है। तो नीचे में सपोर्ट के ऊपर नजर रख सकते हैं। कई बार मैंने कहा है कि छोटे छोटे ट्रेड लेकर भी अच्छा मुनाफा कमाने की संभावना रह सकती है। अब यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर बुलिंजर बैंक अगर बात करें तो इसकी ऊपरी लाइन के आसपास है, निचली मिडल लाइन जो है 620 के आसपास दिख रही है, तो वहाँ पर इसको पहला सपोर्ट एरिया हो सकता है। और मिडल लाइन बुलिंजर बैंक की अगर बात करें वीकली चार्ट के ऊपर भी वहीं पर दिख रही है, ऊपरी लाइन यहाँ पर 700 के आसपास दिख रही है। तो 650 को सक्सेसफुली क्रॉस करता है, आज थोड़ा सा क्रॉस किया तो 700 तक जाने की संभावना रह सकती है। यहाँ पर एमएससीडी का अभी भी बुलिश क्रॉसओवर जो है चालू है, और 700 के ऊपर है 200 दिन का मूविंग एवरेज और नीचे में 50 दिन का मूविंग एवरेज। तो अभी ये रेंज एक चल रही है, तो इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। ये लेवल क्रॉस होता है जिसकी संभावना रह सकती है। अगर मार्केट ये ध्यान रखे, अगर 25,200 को क्रॉस करता है, एक बड़ा रजिस्टर है वहाँ पर, तो इस लेवल को भी क्रॉस कर सकता है इसके अंदर। उसके बाद एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, ऐसा लग रहा है। तो अभी शॉर्ट टर्म की बात करें तो 656 का प्राइस है, पहला सपोर्ट एरिया 630 से लेकर 620 का जोन और उसके नीचे 600 का जोन, दो इसके सपोर्ट दिख रहे हैं। रजिस्टर की बात करें तो 680 से 700 का जोन, तो ये दो इसके रजिस्टर एरिया दिख रहे हैं। 700 को क्रॉस करें फिर एक शॉर्ट कवरिंग रैली के चलते 800 850 तक जाने की संभावना रह सकती है। उसके बाद 1000 तक भी जा सकता है, ऐसा लग रहा है। लेकिन हो सकता है कि उससे पहले थोड़ा सा करेक्शन आए। और यहाँ पर आप देखें अदानी पावर, तो यहाँ पर भी जो है एक ट्रेंड लाइन की बात करें तो जो हाई है पिछले 3 दिनों से, उसी 2-3 दिन से इसी लेवल के आसपास ये रजिस्टेंस फेस कर रहा है। उसका एक रीज़न भी है, नीचे में सपोर्ट 525 के आसपास, उसके बाद 515 के आसपास का दिख रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें, ये ज़रा देखें, पहले तो बुलिंजर बैंक की मिडिल लाइन यहीं पर है 545 के आसपास, और यहाँ पर 200 दिन का मूविंग एवरेज भी है 545 के आसपास। तो ये लेवल ब्रेक होता है अच्छे वॉल्यूम के साथ, तब एक तेज़ी की संभावना रह सकती है, अदरवाइज थोड़ा सा कंसोलेशन रह सकता है। उसका एक रीज़न यहाँ पर जो मुझे लग रहा है कि बांग्लादेश के जो पैसा आना बाकी है वो अभी थोड़ा सा उसके अंदर दिक्कत लग रही है। अगर ज़्यादा वो तेज़ी से आज आने लगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कंपनी के शेयर के अंदर तेज़ी की संभावना रह सकती है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो पैसा बकाया है। लेकिन सपोर्ट और रजिस्टर की बात करें तो ज़्यादा गिरावट की संभावना कम दिख रही है। तो अगर गिरावट आती भी है तो नीचे में इसके ऊपर सपोर्ट के ऊपर नज़र रख सकते हैं कि 540 का प्राइस है। अगर यहाँ पर हम देखें 540 का प्राइस, तो यहाँ पर जो है तकरीबन पहला सपोर्ट एरिया 525 और उसके बाद जो है 515 का जोन, दो इसके सपोर्ट एरिया दिख रहे हैं। जब अगर यहाँ पर आता है तब इसके ऊपर वापस से रिव्यू लेके डेली हम चर्चा करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। छोटे छोटे ट्रेड लेकर भी अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। ऊपर में 545 को ये क्रॉस कर देता है तो फिर 565 से 580 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। और ये 580 क्रॉस कर दे फिर 600, 650, 700 तक भी जाने की संभावना रह सकती है, ऐसा लग रहा है। और लॉन्ग टर्म में अच्छा रह सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रह सकती है। और यहाँ पर अब देखिए अदानी एंटरप्राइज, तो 2461 का प्राइस, इसके अंदर एक अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है अभी भी। एक बात करें पहले तो इसके एफ एंड ओ की, तो यहाँ पर हम देखें तो आज के दिन क्या हुआ, ऊपरी लेवल के ऊपर 2500 के ऊपर जो है अभी भी यहाँ पर उस लेवल के आसपास नई फ्रेश पुट राइटिंग हुई है, तो स्ट्रेंथ तो आती हुई दिख रही है। नीचे में पहला सपोर्ट एरिया 2400 के आसपास का दिख रहा है, उसके बाद जो है 2360 के आसपास का जोन। और सबसे बढ़िया बात जिनको नहीं पता उनको बता दूं, यहाँ पर ज़रा देखिए, यहाँ पर 8000 के आसपास का
पुट राइटर्स है और ये है 2600 का लेवल। तो ये काफ़ी शॉकिंग बात अभी भी दिख रही है कि क्या कुछ खबर आने वाली है या नहीं। सामने इस तरफ अगर बात करें तो क्या हुआ 2600 के स्ट्राइक के ऊपर, हालांकि आज के दिन कॉल राइटिंग भी होने लगी है, अब इन्होंने हेजिंग भी की होगी शायद, लेकिन अगर ऊपर आ जाता है तो इनको काफ़ी फायदा हो सकता है जो पुट राइटर्स हैं। फिलहाल यहाँ पर ये क्योंकि शॉकिंग बात इसलिए लग रही है कि ऐसा कभी कभी होता है। उसके पहले भी अगर देखें तो यहाँ पर अभी भी रजिस्ट्रेशन बना हुआ है 2500 के स्ट्राइक के ऊपर, 4000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट खड़े हैं। उसके नीचे भी यहाँ तक की अगर बात करें तो अच्छा खासा एक अभी भी रजिस्ट्रेशन दिख रहा है, भले ही प्राइस उसके ऊपर निकल गया हो। तो 2500, 2520 और ये जो 40 रुपये का जोन है 2480 से 2520 का, वो एक अभी भी अच्छा खासा रजिस्ट्रेशन एरिया दिख रहा है। तो वो लेवल पार होता है तब तेज़ी की संभावना रह सकती है। पिछले कल और आज अच्छी खासी फाइट बैक दी। कल मार्केट के अंदर गिरावट थी फिर भी तेज़ी, आज मार्केट के अंदर ज़्यादा तेज़ी नहीं थी फिर भी इसके अंदर तेज़ी। तो ये थोड़ा सा अभी फाइट बैक तो चल रहा है इसके अंदर, लेकिन कल के दिन थोड़ा सा वीकनेस आता हुआ दिख रहा है। हो सकता है अगर ऊपर खुलता है तो आज भी ये 2480 का कल के दिन वो लेवल क्रॉस नहीं कर पाता तो नीचे आने की संभावना रह सकती है। तो सपोर्ट और रजिस्टेंस के ऊपर नजर रख सकते हैं। पहला सपोर्ट एरिया ये 2380 से 2400 का जोन हो सकता है, मिडिल लाइन बुलिंजर बैंक की वहाँ पर है। और दूसरा सपोर्ट एरिया यहाँ पर जो कि काफ़ी नीचे है, तो उसकी फिलहाल हम बात नहीं करेंगे। वीकली चार्ट के ऊपर भी यही चीज़ दिख रही है, 2300 के आसपास का सपोर्ट, ऊपर में जो है अभी 2520 के आसपास का रजिस्ट्रेंट। और यहाँ पर हालांकि MACD का एक बुलिश क्रॉस ओवर हुआ है तो स्ट्रेंथ तो आती हुई दिख रही है, लेकिन फिर भी अगर बात करें ये एक ट्रेंड लाइन की तो इसका सपोर्ट एरिया तो काफ़ी नीचे दिख रहा है। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए सपोर्ट की बात करें तो 2460 का प्राइस है। कल के दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ऊपर भी खुलता है तो आज का हाई क्रॉस नहीं करता तो नीचे आ सकता है। अगर नीचे खुलता है तो पहला सपोर्ट एरिया इसका 2440 का हो सकता है, उसके नीचे जो है 2400 से लेकर 2360, ये तीन इसके जो है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया दिख रहा है। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो बस ये 2480 वो लेवल पार हो जाए तो फिर 2500 से लेकर 2520 का जोन, ये लेवल पार हो जाए तो एक शॉर्ट कवरिंग रैली के चलते ये 2600 रुपये से लेकर 2650 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। और ये तब हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब अगर कुछ पॉजिटिव सरप्राइज न्यूज़ आए या तो मार्केट के अंदर अच्छी खासी तेज़ी आए, जैसे कि 25,200 का लेवल अगर मार्केट क्रॉस कर देता है, जो कि काफ़ी नीचे है अभी, ऊपर है थोड़ा सा ये लेवल, लेकिन वो लेवल अगर ब्रेकआउट होता है तो इसके अंदर भी ब्रेकआउट की संभावना रह सकती है, जो कि इसको अच्छी तेज़ी की इसके अंदर संभावना फिर रह सकती है पूरे अदानी ग्रुप की अगर बात करें तो। क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा वो मार्केट के साथ चल रहा है। सो आज के वीडियो में इतना। इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नजर रख सकते हैं। हमारे दूसरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। पोस्ट के ऊपर जो है उसका लिंक है, वीडियो भी वहाँ पर डाली है अदानी एनर्जी सॉल्यूशन और अदानी पोर्ट्स की, तो उसकी भी हमने वहाँ पर एनालिसिस की है। कुछ अच्छे शेयर हो गए तो वहाँ पर हम जो है शेयर करेंगे। कल जैसे कि हमने बात की 5 स्टॉक शेयर करे थे लाइव के अंदर, तो ऐसी वीडियोज़ भी देखा ज़रूर करें। और अगर आपको फ़ायदा हुआ है तो आइकन रिक्वेस्ट की सुपर चैट हमें कर सकते हैं। और आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।